अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप सबकी होस्ट लाइबा अल्ताफ़ हफ़ीज़ा लाइबा हियर अगेन विद द ज़ूम मीटिंग। हमारे साथ आज फिर से मौजूद हैं हमारे जो है वो हमारे सर, हमारे रिस्पेक्टेड सर मिस्टर सुफ़ियान गनी। तो जो है हम मिस्टर सुफ़ियान गनी से बात करेंगे, उनके इल्म का जो है वो फ़ायदा उठाएँगे, यानी कि उनके इल्म को हम अपने लिए मुफ़ीद बनाएँगे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारा टॉपिक पीएसएक्स है, ठीक है? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। तो ये एक ऐसा काम है जिसमें हमें जो है वो एक्सपीरियंस्ड पर्सन, जितना ज़्यादा एक बंदे का एक्सपीरियंस होगा, तो वो हमारे लिए उतना ज़्यादा मुफ़ीद हो सकता है, हमें वो इतने अच्छे सजेशंस दे सकते हैं। तो इसी तरह इसलिए हमने जो है वो मिस्टर सुफ़ियान गनी से इस बारे में बात करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझा ताकि आप सबके लिए ये फ़ायदा हो। सो चलें हम वेलकम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम सर, क्या हाल है? कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? आपके व्यूअर्स को भी अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत है। सर, आज फिर हमने जो है वो आपके क्वालिटी टाइम में से टाइम लिया है ताकि हम अपने क्लाइंट्स के लिए जो है वो मुफ़ीद वीडियो बना सकें हैं, और या उनके जो कॉमन सवाल इन दिनों चल रहे हैं, हम उस पर काम कर सकें। ठीक है सर, तो हम ज़रा मुख्तसर मुख्तसर से कुछ सवालात करेंगे ताकि सवालों का जवाब भी मिल जाए हमारे क्लाइंट्स को, और जो है जिस चीज़ का मकसद था एजुकेशनल पर्पस, वो हम अच्छे से पूरा कर सकें। ठीक है सर? तो जी, जी। हम जो है ना पहला सवाल करते हैं सर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा कि मुदरबस में जो है ना एक्टिविटी नज़र आ रही है, उसका अप लेवल पोटेंशियल नज़र आ रहा है। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है, और इसके बारे में आप जो कुछ कहना चाहें हमसे कुछ? देखिए मुदारबाज़ कंपनीज़ जो है काफ़ी टाइम से जो है साइड बेस के अंदर ट्रेड कर रही थी हुँ, और उनके अंदर अब माशाल्लाह से एक्टिविटी नज़र आ रही है। जैसे फर्स्ट पंजाब मुदारबे की अगर बात की जाए, तो ये बैंक ऑफ पंजाब से रिलेटेड है। इनका जो है वो मुदारबा है जो इस्लामिक यानी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है लोगों को फाइनेंशियल नीड्स लोगों की पूरी करता है। हुँ, इस तरीके से नेशनल बैंक का मुदारबा है और इस तरीके से जो है और भी बेशुमार कंपनीज़ है, यूनिकैप मुदारबा है और मुदारबाज़ भी हमारे पास है। तो तकरीबन ये मुदारबाज़ के अंदर एक्टिविटी है और इनके अंदर जो है मसल मोबिलिटी है, जैसे मसल में भी अच्छा मूवमेंट दे रहा है और कंपनी जो है टर्न अराउंड की तरफ जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है और पाकिस्तान के अंदर जो है एक टर्न अराउंड सिचुएशन है। जो कंपनीज जिन्होंने बनाई थी वो उनके अंदर भी उनको जो है नज़र आ रहा हुँ, है कि आगे पाकिस्तान जो है माशाल्लाह से लीड करता हुआ नज़र आ रहा है पूरी दुनिया के अंदर। तो इन कंपनीज के अंदर जो है एक्टिविटी शुरू हो रही है, इनके अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो ये अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करके क्लाइंट्स को मोटिवेट करके हुँ, जो है वो अपने एक्टिविटी को शुरू कर रहे हैं, जिसकी वजह से रिफ्लेक्ट जो है इनके शेयर प्राइस के ऊपर आ रहा है और शेयर की प्राइस में अपसाइड आपको नजर आ रहा है। तो लॉन्ग टर्म के अंदर ये इंशाल्लाह अच्छी ग्रोथ की तरफ ये मुदारबा कंपनी जो है वो जा सकती है। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। आपका बहुत हमेशा की तरह बहुत अच्छा और इन्फॉर्मेटिव जवाब रहा हमारे लिए। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हुए हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो है अबाउट पेनी स्टॉक्स। ठीक है सर, तो जो पेनी स्टॉक्स है ना, ये भी कहा जा रहा है कि ये जो सीज़न है ये पेनी स्टॉक सीज़न चल रहा है, और लाइक पेनी स्टॉक वो स्टॉक्स जिनकी कीमत जो है वो 10 रुपए से कम हो, यानी कि आप कम पैसों में अच्छा कमाएं। ठीक है, तो मैं आपसे ज़रा ना पेनी स्टॉक के बारे में एक अच्छी इन्फॉर्मेशन लेना चाहूँगी इन दिनों के बारे में, पेनी स्टॉक की रिसेंट मार्केट के बारे में ऑल्सो। तो बताइए सर, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए कोई भी स्टॉक जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होता है ना, वो पहले 10 रुपये फेस वैल्यू में लिस्ट होता था। ठीक है, हुँ, अब कोई कंपनी ऐसी होती थी कि पाकिस्तान के हालात ऐसे अप डाउन हुए ना। हुँ, अफगानिस्तान सन 2000 से अगर हम उसको देखें, हुँ, तो अफगानिस्तान की वॉर के बाद और जो है हमारे आईटी से इश्यूज रिलेटेड, जैसे अगर हम मीडिया टाइम की बात करें, एमडीटीएल की बात करें, अब ये इनके पास दो चैनल थे, बिजनेस प्लस और जो है दूसरा इनका किड्स का चैनल था, खाने पकाने का एक चैनल था। अब ये इन्होंने लाइसेंसेस वगैरह बेच दिए हुँ, और कंपनी इनके पास पड़ी हुई है। ठीक है, 17 करोड़ नंबर ऑफ शेयर हैं कंपनी के। अब ये टर्न अराउंड फेज के अंदर जा रही है। अब जो है पाकिस्तान के अंदर पूरी दुनिया के अंदर डिजिटल दौर है, एआई का दौर है, तो टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी आगे निकल गई है। अभी हमारी एनर्जीज ने जो है सबसे बड़ा जो है वो डेटा सेंटर जो है पाकिस्तान के अंदर K2 के नाम से बनाया है और इसकी कल जो है वज़ीर आज़म साहब ने इनॉग्रेशन करी है। तो आप देख सकते हैं कि आईटी के अंदर कितनी ग्रोथ जो है वो नज़र आ रही है। हुँ, 2030 का सऊदीया का विज़न है,
जिसके लिए पाकिस्तान की आईटीसी कंपनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के लिए जा सकती है। हमारे पास एसडब्ल्यूटीएल है, उसके अंदर भी पोटेंशियल नज़र आती है। इस तरीके से ये जो पेनी स्टॉक्स होते हैं, ये किसी न किसी वजह से बैंक के कर्जे के अंदर आके जो है, इनके जो काम जो है वो बंद होते हुए नज़र आ रहे थे हमें। अच्छा, अच्छा। 100 के करीब कंपनीज़ ऐसी थी जो नॉन कंप्लायंस के अंदर चली गई थी। अब उनके अंदर जो है वो एक्टिविटी नज़र आ रही है और उनके शेयर्स के प्राइस के ऊपर जो है आपको अपसाइड एक नज़र आता है। कुछ कंपनीज़ से तो बहुत अच्छे यानी जैकपॉट रिटर्न्स भी दिए हैं। 10 टाइम जो है लोगों को जो है माशाल्लाह से प्रॉफिट दिया है। जैसे आगा स्टील की बात की जाए, तो ये भी जो है वो पेनी स्टॉक से है, ठीक है ना? लेकिन ये माशाल्लाह से हुँ। 7 साल के लिए बैंक अल-हबीब ने इसके लोन को शेड्यूल किए और इनके आगे जो है वो ग्रोथ की तरफ भी जा सकता है। इत्तेफाक है, अच्छा ग्रुप है, अच्छी कंपनी है, लेकिन परफॉर्म नहीं कर रही क्योंकि पाकिस्तान के हालात इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट की वजह से अब 27 जुलाई को जैसे मॉनेटरी पॉलिसी है तो अब इसके अंदर भी इंटरेस्ट रेट मेंटेन रहता है। ऑयल की प्राइस अपसाइड है ईरान के वॉर की वजह से। तो ये मामलात हल होते हैं तो किसी भी मुल्क के अंदर जो एसएमई सेक्टर होता है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज होता है, वो किसी भी मुल्क की बैकबोन होती है। तो ये जो पेनी स्टॉक्स है यही असल में रिवाइव करेंगे, इन्हीं से जो मुल्क की इकोनॉमी जनरेट होगी, मेकिंग फॉर अ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और मेड इन पाकिस्तान, मेक इन पाकिस्तान को प्रमोट करेंगे। जब यानी हर बंदा, हर कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की एफर्ट करेगी तो आपके मुल्क की ग्रोथ होगी, नए आईपीओज भी आएंगे और जो कंपनीज के अंदर इश्यूज चल रहे हैं या तो कंपनीज जो है वो बिकेंगी, उनके अंदर जो है जॉइंट वेंचर्स होंगे और या तो वो कंपनीज जो है वो रिवाइवल की तरफ जाएंगी। चाइनीज माशाल्लाह इसके अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और पाकिस्तान की बिजनेसमैन को जो है वो यानी अप्रोच कर रहे हैं कि आप जो है हमारी टेक्नोलॉजी को, हमारे फंड्स को आप यूटिलाइज करके अपनी कंपनीज को रिवाइव करके अपने बिजनेस को जो है वो खड़ा करें। आपके पास लैंड्स पड़ी हुई है, आपके पास जो है कंपनीज है बनी बनाई, तो इनको आप रिवाइवल करें। इस वजह से जो स्मॉल कंपनीज है पाकिस्तान की, उनके अंदर बहुत अच्छा आपको रिटर्न देखने को मिल सकता है। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त सर। चलें हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है? जो कि इन दिनों ज़रा इम्पोर्टेंट भी चल रहा है। अच्छा, ये सवाल हमारा है अबाउट कोसम, ठीक है? क्योंकि कोसम जो है वो एक टाइम से एक रेंज पर ही उसकी जो है ना वैल्यू ट्रेड कर रही है। तो अभी जो है इन दिनों ना कोसम में एक अच्छा खासा वॉल्यूम जनरेट हुआ है। ऑल्सो हम ये पूछना चाहेंगे कि भई जो कोसम है, उनकी किस सर्विसेज़ में या किस फ़ील्ड में काम कर रहा है? ये कंपनी किस फ़ील्ड में या किस सर्विसेज़ पे काम कर रही है? ऑल्सो कोसम जो है वो सेफ्टी और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? कोसम के सेफ्टी एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के बारे में? क्या जवाब देना चाहेंगे? क्या इन्फॉर्मेशन आप हमें इस बारे में देना चाहेंगे? जी, जी, ये हॉट टॉपिक हो सकता है आने वाले वीक के अंदर जो है मौसम के अंदर फ्राइडे वाले दिन अच्छा वॉल्यूम जनरेट हुआ है। हुँ। 2024 में इनकी एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई थी कि ये कंपनी जो है चकवाल ग्रुप की है और 1969 या 70 के अंदर ये कंपनी जो है वो ट्रांसफॉर्म हुई थी। टेक्सटाइल की ये कंपनी थी, स्पिनिंग मिल थी, इनके पास ₹5 की फेस वैल्यू का ये शेयर है और फिर 18 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स थे कंपनी के शेयर बढ़ते गए, अभी तकरीबन 45 या 48 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स हो गए। 50% का इनका फ्री फ्लोट है। तो इन्होंने अपने लोन के अगेंस्ट के अंदर जो है वो शेयर्स इश्यू किए थे। इनकी प्रॉपर्टीज की वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा अपसाइड हो गई थी। खुशाब के पास इनके पास जो है वो लैंड है तकरीबन 200 कैनाल के करीब है। तो अब उनकी ज़मीन के अंदर जो है एक धात पाकिस्तान के अंदर माइनिंग के अंदर माशाल्लाह से पाकिस्तान अभी ट्मेंडस काम कर रहा है। तो इनकी ज़मीन के अंदर जो है बॉक्साइट की एक धात है, जो यूएई जो है वो इम्पोर्ट करता है अफ्रीका से। तो इन्होंने यूएई की कंपनी के साथ जो है एक एग्रीमेंट साइन किया था, एमओयू साइन किया था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना? हुँ। वो ये था कि ये जो है पाकिस्तान के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट करेंगे और उसके अंदर जो है माइनिंग के अंदर जॉइंट वेंचर करेंगे, दोनों कंपनियां मिलकर काम करेगी। तो ये टेक्सटाइल की जो है अंडर वैल्यू कंपनी थी और टेक्सटाइल के बिजनेस के अंदर काफी इश्यूज थे। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ गया था टेक्सटाइल का, तो ये ढूंढ रहे थे कि कोई ऐसा एवेन्यू मिले। जैसे इनके पास एक कंपनी थी चकवाल स्पिनिंग, चकवाल ग्रुप के नाम से। इनके पास यूसुफ डेयरी के नाम से एक जो है प्राइवेट कंपनी भी है। तो लैंड्स इनके पास है, ग्रुप अच्छा है और ये पोटेंशियल रखता है। चकवाल स्पिनिंग को इन्होंने जो है वो क्यूटेक के अंदर यानी क्यूटेक के अंदर इन्होंने ट्रांसफॉर्म किया, जो डेटा साइंस की कंपनी बनने के लिए जा रही है माशाल्लाह से। तो उसके भी लोन वगैरह बैंक्स ने रिशेड्यूल वगैरह कर दिए, तो उसके अंदर भी फ्राइडे को अच्छा अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा था। तो अब ये अगर माइनिंग की तरफ चली जाती है ये कंपनी, तो ये भी रिवाइवल की तरफ जाएगी और इसके अंदर भी जैसे ये ₹5 ₹6 के पास 1970 की कंपनी है, किसी ने 1970 में इन्वेस्ट किया था, ₹5 इन्वेस्ट किए थे, तो आज उसके ₹5 के ₹50 तो तकरीबन उसको मिलने चाहिए। तो अगर ये कंपनी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, टर्न अराउंड होती है, माइनिंग का बिजनेस स्टार्ट करती है,
तो इसके अंदर जो है एक जैकपॉट लगता हुआ आपको नज़र आएगा। कोई नॉन कंप्लायंट नहीं है, डिफ़ॉल्ट काउंटर में कंपनी नहीं है, कंपनीज़ माशाल्लाह से बेहतर है, कंपनी के पास एसेट्स मौजूद है, तो ये अच्छा रिटर्न जो है इन्वेस्टर्स को जो है वो दे सकती है। इसी ग्रुप की तीसरी कंपनी यूसुफ वीविंग है, उसकी ₹10 की शेयर की वैल्यू है, तो उसके अंदर भी जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, तो ये इंडिकेट कर रहा है इस बात को, जैसे डिमांड फार्मेसिंग हमने हमको ₹5 रिकमेंड किया था किसी वक़्त के ऊपर कि आप इसके अंदर इन्वेस्ट करें, ₹95 की इसकी बुक वैल्यू है, ये अच्छा रिटर्न देगा माशाल्लाह। ₹5 से 35 का हाई बनाने के बाद अभी ₹18 के ऊपर करेक्शन करने के बाद ट्रेड कर रहा है। तो ये सारी कंपनीज़ के अंदर एक्टिविटी नज़र आ रही है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूएशन काफ़ी बढ़ चुकी है, तो ये अपने शेयर्स को स्प्लिट कर सकते हैं और अपने बिज़नेस को रिवाइव कर सकते हैं, और इसके अंदर इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न जो है वो मिलता हुआ नज़र आ सकता है। ओके, ओके, थैंक यू सो मच सर। हर बार की तरह आप जो है वो एक सवाल के मुतालिक बहुत सारी चीज़ों को साथ कवर कर लेते हैं, जिसके साथ जो है ना क्लाइंट्स को बहुत सारी जो है ना बहुत आसानी हो जाती है, बहुत और चीज़ों के बारे में पता चल जाता है। एक सवाल के थ्रू हम जो है ना बहुत और चीज़ों के बारे में न्यू इन्फॉर्मेशंस हमें मिल जाती हैं, तो हमें पता चलता है भई क्या चीज़ हो रही है और किस वजह से हो रही है, फ्यूचर में क्या प्रेडिक्शंस हैं। चलें सर, थैंक यू सो मच। हम अपना सेशन जो है वो यहीं पर एंड करेंगे, और मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप आए, आपने हमें टाइम दिया, और हमारे क्लाइंट्स के लिए हमने मतलब इतनी आसानी की, उनके सवालात का इतना डीप और डिटेल्ड आंसर दिया आपने। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ठीक है, एंड सही है, इसी तरह क्लाइंट्स हम जो है ना हमारी मीटिंग को एंड अप करते हैं। हम अपने जो है ना मीटिंग को यहाँ पे एंड अप करते हैं, और जो है मैं उम्मीद करती हूँ होपफुली कि आपको जो है ना ये हमारा सेशन पसंद आया होगा, आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अच्छा, इन सब के बाद और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप जो है वो BSX में ज़रूर आएँ, अपने अकाउंट्स खुलवाएँ, बिकॉज़ आज जो चीज़ आपको सर की बात वही कि पेनी स्टॉक्स वगैरह ऐसी चीज़ें हैं जो आपको माइनर से मेजर की तरफ ले जा सकती हैं। ठीक है, तो आप अपने अकाउंट्स खुलवाएँ, आप इस पे काम करें, और इन जैसे माशाल्लाह जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, इनके पास काम करें, और बेशक इनके जो इल्म का है ना, आप इनके एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाएँ, ताकि ये जो है ना आपकी हेल्प कर सकें हैं और आपकी ग्रोथ हो, क्योंकि जितनी हमारी ग्रोथ होगी, उतनी हमारे मुल्क की ग्रोथ होगी। सही है, तो ठीक है, आप ज़रूर हमारे पास आएँ, सुफ़ियान गानी सर्विसेज़ में अपना अकाउंट खुलवाइए। उसके लिए आपको नंबर जो है वो नीचे दे दिया जाएगा, ठीक है? वेलकम, एंड अल्लाह हाफ़िज़।